मतलब बोल रहे हैं ना कि माँ से हमने वादा किया है, तो वो वादा के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। गरीब के लिए मतलब कि नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो बार-बार वीडियो में हमने देखा कि हमने माँ से वादा किया है। तो वो अपना माँ के लिए मतलब कि लड़ रहे हैं। कुछ जनता है उनका भी ये का नाम है कि गरीब के लिए एक बार भी वो आवाज़ नहीं उठाए, हम अपने माँ के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बात सही है, आपका कहना सही है कि भाई गरीब के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चुनाव लड़ने के लिए आज से नहीं 2019 में भी देखिए कि उनको नाम आने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं आया, तो 2019 में वो निर्दलीय नहीं लड़े चुनाव। इस बार तो उनको नाम भी आया, लेकिन वहां से भी टिकट ठुकरा करके आपको यहाँ से जाकर के निर्दलीय खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत साल पहले से चुनाव में नेता बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए थे, जो कि 2024 में आकर के फाइनल कर दिया। इस बार हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और कहना ये है कि हम अपने माँ से वादा किए थे, क्योंकि हमको माँ आशीर्वाद दे दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। इसी वजह से जो है कि हम तेज गति पकड़ लिए कि चलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ने के बाद अगर मान के चलिए हार जीत का तो फैसला होता ही है। अगर मान के चलिए वो जीत जाते हैं तो वो विकास तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई नया है, युवा है, तो अपना हिसाब से वो विकास करेंगे क्षेत्र में। क्या कि अब रही बात घूमने का, तो घूमने फिरने में तो सबको परेशानी होती है कि भाई स्टार है, नेता नहीं है। अगर लोग नेता रहते हैं तो नेता के जो पार्टी जो होता है, उसका कुछ लोग होते हैं, पार्टी के जो लोग होते हैं, वो लोग साथ में चलते हैं, साथ में आते हैं। लेकिन ये तो स्टार है, ये तो पूरा समझिए कि जिस क्षेत्र में निकल जाएंगे उस क्षेत्र में समझिए कि दुनिया भर के युवा, लड़का, बूढ़ा, बच्चे सब लोग पीछे पीछे निकल जाएंगे देखने के। नमस्कार दोस्तों, देवा न्यूज लाइव में आप लोग का बहुत स्वागत है। अभी जो मतलब कि चुनाव का जो मुद्दा चल रहा है, जोरों शोरों से मतलब ट्रेंड कर रहा है। अभी काराकाट से पवन सिंह ने ये ट्वीट करके मतलब कि वो मैसेज दिए हैं कि अब हम निर्दलीय लड़ेंगे। उनको किसी का भी टिकट नहीं मिला है। आसनसोल से उनको टिकट मिला था, बट वहां का टिकट वो लौटा दिए। तो वहां का जो मतलब जनता है, उन लोग का पब्लिक है, पवन सिंह का मतलब वोट कितना आता है नहीं आता है, इसी सब मैटर पे सर से आए हैं बातचीत करने। तो सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बताइए। पवन सिंह जो सुपरस्टार है, पवन सिंह सुपरस्टार है, वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले से वहां पे जो मतलब कि नेता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो, चुनाव में वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, या मतलब कुछ होता है ना, एंटी पार्टी है, बहुत तरह का मतलब कि राजनीतिक में होता है समस्या। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह वहां से चुनाव जीतेंगे? देखिए, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे तो पहला नंबर की हो तो निर्दलीय वहाँ से खड़ा हुए हैं। दूसरा नंबर क्या है कि वहाँ के जो बीजेपी जो टिकट दिए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो उपेंद्र कुशवाहा जी पहले से भी वहाँ पर जीते थे। दूसरा नंबर क्या है कि आरजेडी से भी आप देखिए, देखा जाए तो फिर एक राजा राम सिंह है, एक उपेंद्र कुशवाहा, दो दिग्गज बड़े नेता पहले से वहाँ मौजूद है। हालांकि देखिए, प्लस पॉइंट इनके लिए ये है कि दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं। ठीक है, हो सकता है कुशवाहा जाति से आते हैं तो कुशवाहा जाति का वोट जो है कुछ तो बटेगा ही। अगर मान के चलिए एक यादव रहते हैं, एक कुशवाहा रहते हैं, तो अगर मान लीजिए जातीय पर अगर जाते हैं वोट, बिहार में तो ज़्यादातर जातीय समीकरण चलता है, तो जानते ही हैं। अगर मान लीजिए जातीय पर जाते हैं, तो अगर इधर से कुछ वोट बढ़ता है, कुछ इधर वोट बढ़ता है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं पवन सिंह, क्योंकि वो राजपूत से हैं, राजपूत का भी वहाँ अच्छा खासा वोट है। 2 लाख 3 लाख प्लस वोट वहाँ राजपूत का भी है। तो हमको लगता है कि इसका फायदा वो उठा सकते हो। ठीक है, दूसरा नंबर की काराकाट में जब चुने हैं तो उनका सुनने में आ रहा है कि ननिहाल भी है, तो इसलिए उनका और अच्छा बात है। देखा जाए कि अब आगे मान लीजिए जैसा होगा। अभी चुनाव में तो समय है, जून में वहाँ चुनाव होगा। अभी से तो माहौल बता रहा है ठीक ठाक, लेकिन आगे कोई भी जनता जो है वहाँ पे ये सवाल कर रहा है, जो भी मीडिया वाले लोग जा रहे हैं तो सवाल कर रहा है। कुछ मतलब कि अच्छा सवाल कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि यहाँ के जो युवा है, लड़का लोग है, वही कुछ लोग है जो पवन सिंह को वोट करेंगे। और अगर वो किसी पार्टी से आते तो हम वोट मतलब कि करते हैं, या वो निर्दलीय है तो इस पे हम कुछ मतलब हम वोट नहीं देंगे। वहाँ का जनता मतलब इस तरीके की बात बोल रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर तरह के हर जगह जनता होते हैं, कोई पसंद आते हैं, किसी को कोई पसंद आते हैं। तो अपना अपना सबका बात रहता है, सब अपना अपना बात रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब वो तो चुनावी में जब चुनाव होगा तो उसमें समझ में आएगा, रिजल्ट समझ में आएगा किसको क्या। पवन सिंह को भी वहाँ पसंद करने वाले अधिक लोग हैं, क्योंकि पहली बार जो है कि कुछ लोग तो यही बोल रहे थे कि भाई जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो बीजेपी से वो टिकट लेकर के आ गए हैं, नहीं तो फिर वो भी नहीं जीत पाते। अगर मान के चलिए कि सपोज देते यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी से जो टिकट नहीं लेके आए या फिर किसी पार्टी से अगर मान लीजिए रहते तो हम वोट देते। ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए निर्दलीय उनको वहाँ से जब टिकट नहीं मिल पाया तो निर्दलीय खड़ा हुए, कुछ सोची के खड़ा हुए हैं।
तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अगर मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके जगह पर अगर पवन सिंह को बीजेपी से अगर टिकट मिल जाता, तो हमको नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा जी की वहाँ से निर्दलीय खड़ा होते। हो सकता है जी वहाँ से जी नहीं खड़ा होते, लेकिन कहीं न कहीं पवन सिंह अपने दम पर काट के चुने हैं, और जबकि आरा से सटे हुए हैं, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं आ रहा, उनका गृह घर है। तो हो सकता है इसी वजह से उनको आरा के काराकाट जगह चुने हैं और निर्दलीय खड़ा हुए हैं। तो अब देखिए वहाँ के युवा है, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सबका अपना-अपना राय है, सब लोग कितना लोग उनको पसंद करें, कितना लोग पवन सिंह को भी पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा, आप एक बात बताइए, पवन सिंह जो अभी मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता थे हैं और उनका बहुत मतलब कि मतलब सपोर्ट किए हैं बीजेपी के, तो कहीं न कहीं पवन सिंह को टिकट मिलना मतलब कि चाहिए था। अगर टिकट मिलता तो वो तो समझिए कि कन्फर्म ही था। अब वहाँ से वो क्यों नहीं लड़े, क्या मैटर है, अभी तक खुलासा नहीं किए कि हम इसी वजह से हम नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ के जो भी जनता है, पब्लिक है, आप देख रहे हैं अभी तो बहुत लोग एक मीडिया में मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ तो भीड़ तो लोग वोटिंग करने से ज्यादा पवन सिंह को देखने वाले को मतलब कि भीड़ है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? सही बात है, देखिए बहुत लोग युवा लोग हैं, बड़े लोग हैं, हर लोग चाहते हैं कि भाई मेरा मोबाइल में पवन सिंह का पिक्चर कैद हो जाए, उनके साथ पिक्चर कैद हो जाए। तो इसलिए देखने के लिए भी भीड़ उमड़ता है, ऐसा कोई गलत बात नहीं बोले, वो भी सही बात बोले। लेकिन उसमें से वोटर कितना है, कितना लोग वोट देना चाहते हैं, इस पर भी सही काम करता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि अगर उनको टिकट तो मिला ही था, बीजेपी तो अपने जगह से उनको अपना हिसाब से उनको टिकट दिया गया था कि आसनसोल से आपको चुनाव लड़ना है, उनको फर्स्ट टाइम में टिकट मिल गया था सबसे पहले। लेकिन वहाँ से नहीं लड़ पाए किसी वजह से, क्योंकि उनका जो भी क्षेत्र है अपना बिहार पड़ता है, और ज़्यादातर इधर पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है, जैसे कि भोजपुर हो गया। भोजपुर इलाका उनका अपना पड़ता है, वहाँ के उनको गढ़ है, हर तरह का वहाँ के लोग जानता है, पहचानता है हर तरह का। तो इसी वजह से हो सकता है वहाँ से वो टिकट कैंसिल कर दिए होंगे कि भाई यहाँ से हम नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। तो अगर मान के चलिए वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपने माँ से वादा किए थे, चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अगर इंतजार था कि भाई टिकट अगर मान के चलिए कहीं बिहार से कहीं से अगर मिल जाता है, तो अच्छी बात है। अगर मान के चलिए कहीं से टिकट नहीं मिला और उनका अंतिम जो था चुनाव का जो भी लिस्टिंग था, मोदी जी का लिस्टिंग निकल गया, तो हर जगह से लिस्टिंग निकल गया सब, तो इसी वजह से उनको निर्दलीय आना पड़ा। निर्दलीय जब आना है ही है, तो अपना हिसाब से अपना क्षेत्र चुन करके अपना वो आए हैं काराकाट से, बहुत सोच समझ करके। वहाँ का जनता जो है ये बोल रहे हैं कि अभी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के सबको मतलब कि अभी पवन सिंह आ रहे हैं वहाँ पर ही, अपना भाषण दे रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग जीत जाता है तो सीधे जब चुनाव का मुद्दा जब आता है तब गरीब लोग इन लोग को दिखता है। और अगर ये चुनाव मान के चलिए हो गया, अगर वो जीत गए तो यहाँ से लोग मतलब बोल रहे हैं कि वो मुंबई जाके बैठ जाएगा, तो मतलब क्या काम करेगा हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए क्या करेगा ये लोग? देखिए ऐसा नहीं है, मान के चलिए अगर चुनाव जीत भी जाते हैं, जो भी पार्टी जीते, होता है जो भी पार्टी, ऐसा थोड़े है कि काराकाट में बैठे रहेंगे। जो भी होता है, समस्या का समाधान तो करेंगे ना। जी जी, अगर मान लिया किसी तरह से समस्या होता है तो उसके लिए आना जाना तो बहुत दूर नहीं है। दिल्ली से भी आदमी 2 घंटे में आ जाता है, 1 घंटा में आ जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि विकास की बात है, तो विकास की बात काराकाट में बैठ के तो नहीं होगा। उसके बाद जब सांसद बने हैं तो सांसद दिल्ली में जाकर के होगा। तो आदमी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि विकास का ही ज़्यादातर ये काम करेंगे, क्योंकि पहली बार जो भी चुनाव लड़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि हम काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई तरह की त्रुटि ना हो। कुछ लोग ये भी बोले थे कि अगर मान के चलिए पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनको घर घर जा करके हाथ जोड़ करके सबसे मिलना चाहिए। अगर मान के चलिए वो स्टार के रूप में रहे हैं कि भाई हम एक स्टार हैं, तो ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कि भाई आप एक हम लोग का नेता बनने जा रहे हैं, तो हमारा समस्या क्या है घर घर जाके समझना चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी भी समय है, अभी तो समय अच्छा है, जून में समझिए। तो जब वो घर घर जब जाके मतलब कि वो जाएंगे तो आप तो देख ही रहे हैं कि हमारी जनता जो है जरूरत से ज्यादा मतलब कि उसको मतलब कि भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। तो ऐसे में मान के चलिए कि आदमी जा रहा है आ रहा है तो उनको मतलब सेफ्टी भी तो चाहिए, ताकि मतलब कि घर पे अभी आप देख लीजिए वहां पे इतना भीड़ उमड़ा है, इतना भीड़ उमड़ा, हम खुद वहां पर गए हुए थे किसी काम से, लेकिन हम वहां पे गए, इतना भीड़ कि हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि इसलिए कि पावर स्टार है, पवन सिंह है। बहुत मतलब कि जनता भी है, लोग बोलते हैं अभी कुछ ना कुछ वहां के जो पहले से है वो बोल रहे हैं कि कुछ विकास नहीं किए हैं, ये लोग जीत के यहाँ से चल जाते हैं, बस अपना बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, बट कि गरीब लोगों को, इन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए चुनाव जिससे कि जीतने की बात है, तो ऐसा नहीं है, गरीब पर तो ध्यान रहता ही है, लेकिन साथ साथ विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो आदमी अच्छा काम करता है उनको लोग नाम देते हैं, जैसा कि आप आरा में देख लीजिए,
आरा में आपको आर के सिंह है, उनको लोग नाम लेते हैं, इसलिए आरा से वो नहीं लड़ पाए थे। आपको पवन सिंह जान रहे तो थे कि कुछ तो अच्छा काम किए होंगे आर के सिंह। आर के सिंह बढ़िया काम किए हैं। समझिए कि आरा में समय उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। और दूसरा नंबर क्या है कि काराकाट इसलिए चुने कि काराकाट में बताया कि आपको पहले कि कुशवाहा का जो यहाँ पर जो चल रहा है अभी, दोनों तरफ से कुशवाहा ही खड़ा है, तो बीच में अपना ये अपना त्रिकोणीय जो अभी बन रहा है वहाँ का माहौल बन रहा है, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। और कुछ लोग का कहना है कि भाई युवा है, पहली बार बनने जा रहे हैं, हमारे आने के रहने वाले हैं, तो इस वजह से भी साथ साथ भोजपुरी से ताल्लुक भी रखते हैं, भोजपुर उधर कहलाता भी है, इस वजह से भी उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, समझे। नहीं नहीं, कुछ हमारे जनता जो है यही बोल रहे हैं कि पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो जिस लाइन में है, जिस क्षेत्र में है, उसी में उनको काम करना चाहिए। इसके नेता जो मतलब कि है यहाँ पे, कैसे वो आगे मतलब करेंगे नहीं करेंगे, हमको तो मतलब कि वहाँ का जनता लोग का ये डिमांड है कि पवन सिंह मतलब नेता के लिए सही व्यक्ति नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, व्यक्ति सब सही होते हैं ऐसा नहीं है, नेता बनने के बाद वो अगर खराब काम करते हैं तब लोग बोलेंगे, एक मौका तो आदमी देता ही है। और पवन सिंह मान के चलिए कि ऐसा नहीं है, वो पहले कलाकार थे तो कलाकार क्षेत्र में भी झंडा गाड़ रहे हैं, अपना कलाकारी क्षेत्र में भी अपना पूरा साम्राज्य बनाया है। तो अब चाह रहे हैं कि भाई नेता में आकर के हम लोगों का सेवा भी करें, विकास करें हर जगह, जिस तरह से उस कलाकार क्षेत्र में वो सबसे अव्वल रहे हैं, उस तरह से नेता के क्षेत्र में भी अव्वल रहना चाहते हैं। तो इसी वजह से और माँ से भी वादा भी किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उस मतलब चुनाव माँ से अगर माँ उनको नहीं बोलती तो पवन सिंह मतलब वादा किए हैं माँ से, हम्म, तो मतलब माँ जो वादा है इसीलिए पवन सिंह मतलब कि चुनाव मुद्दा में वो आए। अगर माँ से वादा नहीं करते तो शायद पवन सिंह नहीं आते। देखिए ऐसा नहीं है। नहीं तो खुद मतलब बोल रहे हैं ना कि माँ से हमने वादा किया है, तो वो वादा के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। गरीब के लिए मतलब कि नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो बार बार वीडियो में हमने देखा कि हमने माँ से वादा किया है, तो वो अपना माँ के लिए मतलब कि लड़ रहे हैं। कुछ जनता है उनका भी ये का नाम है कि गरीब के लिए एक बार भी वो आवाज नहीं उठाए, हम अपने माँ के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बात सही है, आपका कहना सही है कि भाई गरीब के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चुनाव लड़ने के लिए आज से नहीं, 2019 में भी देखिए कि उनको नाम आने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं आया, तो 2019 में वो निर्दलीय नहीं लड़े चुनाव। इस बार तो उनको नाम भी आया, लेकिन वहां से भी वो टिकट ठुकरा करके आपको यहाँ से जाकर के निर्दलीय खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत साल पहले से चुनाव में नेता बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए थे, जो कि 2024 में आकर तो फाइनल कर दिया कि इस बार हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और कहना ये है कि हम अपने माँ से वादा किए थे, क्योंकि हमको माँ आशीर्वाद दे दिए थे चुनाव लड़ने के लिए, इसी वजह से जो है कि हम और तेज गति पकड़ लिया कि चलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ने के बाद अगर मान के चलिए हार जीत का तो फैसला होता ही है। अगर मान के चलिए वो जीत जाते हैं तो वो विकास तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई नया है, युवा है, तो अपना हिसाब से वो विकास करेंगे क्षेत्र में। क्या कि अब रही बात घूमने का, तो घूमने फिरने में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है कि भाई स्टार है, नेता नहीं है। अगर लोग नेता रहते हैं तो नेता के जो पार्टी जो होता है उसका कुछ लोग होते हैं, पार्टी के जो लोग होते हैं वो लोग साथ में चलते हैं, साथ में आते हैं। लेकिन ये तो स्टार है, ये तो पूरा समझिए कि जिस क्षेत्र में निकल जाएंगे उस क्षेत्र में समझिए कि दुनिया भर की युवा, लड़का, बूढ़ा, बच्चे सब लोग पीछे पीछे निकल जाएंगे देखने के लिए। उनका एक झलक देखने के लिए लोग ये भी बोल रहे हैं, इतना जो भीड़ इकट्ठा हुआ है बस उनको देखने के लिए। उसमें से चंद कुछ ऐसा मतलब कि वोट है, अगर वो किसी पार्टी से आते हैं तो हम लोग भी उनको वोट करते हैं, लेकिन वो निर्दलीय जब वो आए हैं तो हम तो वोट नहीं मतलब कि करेंगे। देखिए, निर्दलीय से आए हैं, जो निर्दलीय से रहते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो विकास नहीं करते हैं, वो भी विकास करते हैं। अगर मान के चलिए आप यूपी में देख लीजिए, जो राजा भैया थे वो भी अच्छा विकास किए, नाम कमाए। तो ऐसा नहीं है निर्दलीय से आए हैं, हो सकता है निर्दलीय से भी अगर मानिए जीत हासिल कर देते तो आगे जाके पार्टी भी तो सट भी सकते हैं, पार्टी भी उनको तो अपने तरफ ले सकते हैं, सीधी सी बात है। और जैसा कि चाहने वाला है कि वो बीजेपी को चाहने वाला भी है, और शुरू से बीजेपी के साथ रहे भी, बीजेपी उनको टिकट भी दिया है। ठीक है, तो बीजेपी के चाहते भी है, अगर मान के चलिए वो जीत जाते हैं तो हो सकता है आगे जाकर वो बीजेपी से ज्वाइन कर जाए, बीजेपी से ज्वाइन करके के वो पार्टी बना ले, पार्टी बना करके फिर वो विकास करे आगे। ऐसा भी होता है, तो हमको लगता है कि वही मूड बना करके आए होंगे कि अगर मान लीजिए अपने जगह से, अपने क्षेत्र से अगर हमारी जीत हासिल करते, देखिए कहीं से भी चुनाव लड़े, मुद्दा एक ही होता है कि हमको जीतना कैसे है। ऐसा नहीं है कि भाई हम पार्टी से लड़ रहे हैं, हमको पार्टी भेज दिए आसनसोल, तो हम आसनसोल से मन बना के नहीं गए थे कि हमको बिहार से आना था, लेकिन भेज दिए आसनसोल, और उनको लगा हुआ कि भाई आसनसोल से हम जीत हासिल हमको नहीं हो पाएगा। तो आधा मन से कहीं भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत हासिल नहीं होता है। अगर मान के चलिए यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े, पूरा समझ बूझ के लड़े, अब पूरा मन से यहाँ से लड़े,
जब पूरा मन से यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपको लगता है जीत हासिल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वहां पे एक मान के चलिए कि आसनसोल में एक वहां भी एक सुपरस्टार है शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो आपको क्या लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा से मतलब कि मान के चलिए वो भी स्टार है, ये भी स्टार है, दोनों स्टार ही है, तो पवन सिंह कहीं न कहीं वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो उनको ये लगा हो मतलब कि हो सकता है कि यहाँ पे मतलब कि मेरा बड़े भाई है, जो भी है, तो उनसे एंटी पार्टी में हम लड़ नहीं सकते। जो है, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसीलिए वो टिकट लौटा दी। बीजेपी के इसमें लोग बोलता है ना कि टिकट नहीं दिया, उन्होंने तो टिकट दिया, लौटा दिया पवन सिंह। पवन सिंह का मतलब गलती है या बीजेपी की गलती, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में लोग चेहरा देख करके वोट तो देते ही हैं, चेहरा से ज़्यादा वो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हमको देश में प्रधानमंत्री किनको बनाना है। तो सीधी-सी बात है भाई कि लोग चाह रहे हैं कि भाई इस बार 400 पार मोदी सरकार। जब मोदी सरकार को जब चाह रहे हैं लोग कि बनाए, तो उनका पार्टी से कोई भी लीडर खड़ा हो जाता है, तो उनको वोट देके वो जिताएँगे। क्योंकि भाई उनको जब वो जीतेंगे तभी तो वहाँ देश में मोदी सरकार बनेगा ना। अब वो कोई जाति हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो मोदी का चेहरा लेकर के उनको वोट दिया जाता है क्योंकि देश में उनको बैठाना है। अगर मान के चलिए उनका पार्टी ज़्यादा जीतेगा तो वो देश में बैठेंगे, अगर ज़्यादा पार्टी उनका हार जाता है तो देश से हाथ धो देंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, फिर हार जाएँगे। तो इसी वजह से ये भी होता है। दूसरा नंबर क्या है कि आसनसोल से उनको पकड़ ज़्यादा नहीं था और आसनसोल क्षेत्र थोड़ा पड़ जाता है बंगाली क्षेत्र पड़ जाता है। और उनके ऊपर थोड़ा-सा टिप्पणी भी हो गया था कि भाई बंगाल के ऊपर आप गाना गाए हैं, बंगाल के महिलाओं तो के गाना तो समझिए कि मनोरंजन के लिए आदमी गाता है, तो इसमें कहीं से कोई मतलब दो मत नहीं है। अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कलकत्ता से कि गाना पे कोई टिप्पणी किए हैं, तो मेरे ख्याल से ये इल्जाम पवन सिंह पे गलत है। देखिए वहाँ के जो बाबू सुप्रीयो था तो वो अपना इल्ज़ाम लगाए थे कि भाई इस तरह से जो आसनसोल में जो गाना गाए हैं, बंगाल की जो महिलाओं का इज़्ज़त नहीं करते, वो बंगाल से क्या वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको महिलाएँ वोट देंगे या फिर क्या लोग वोट देंगे जो बंगाल के बारे में ऐसा-ऐसा गाना गा चुके हैं। तो रही बात गाने का, ऐसा नहीं है दोनों सिन्हा भी बोले कि भाई हम भी बहुत सारा फ़िल्म में नेगेटिव रोल किए थे, जैसे कि मान के चलिए रेप का रोल किए थे, डाकू का रोल किए थे, बदमाश का रोल किए थे, तो ऐसा थोड़ी है कि हम बदमाश हैं, तो ऐसा नहीं है। वो तो अभी कैरेक्टर मतलब कि हाँ, होता है। तो देखिए अब देखिए कहीं न कहीं पवन सिंह का तो खैर जलवा है। अगर मान के चलिए आसनसोल से वो टिकट उनको मिला था, तो हर जगह न्यूज़ में आसनसोल टिकट पवन सिंह। अभी देखिए काराकाट से निर्दलीय खड़ा हुआ है, तो हर जगह न्यूज़ में आपको पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह नज़र आ रहे हैं। अब निर्भर ही करता है कि भाई चुनाव नज़दीक आने वाला है। 10 दिन तो पहले पवन सिंह सो गए थे, कोई टिकट का ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं था। हमारे पब्लिक लोग को ये लग रहा था कि आप पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। अचानक वहां से खड़े हुए हैं और माँ से वादा किए हैं, तो उस वादे को मेरे ख्याल से पवन सिंह खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। देखिए आपको देखिए कहने का मतलब कि ये जो खेल है एक तरह से खेल जीत-हार का है। अब इसमें कुछ नहीं कहा सकता है कि भाई खड़े उतरेंगे, खड़ा तो उतर ही गए। अगर मान लीजिए वादा किए थे तब चुनाव तो लड़ ही रहे हो, तो खड़ा उतर ही गए। अब रही बात जीतने का और हारने का, तो जोन हिसाब से वो अपना प्रचार-प्रसार करेंगे या फिर जोन हिसाब से जाकर के सबसे मिलेंगे, अपना जो भी रैलियाँ वगैरह करेंगे, तो अपना हिसाब से जितना प्रचार-प्रसार करेंगे उस हिसाब से ज़्यादा उनका नाम होगा, तो ज़्यादा जीतने की चांसेस रहेगी। लेकिन कहने का मतलब है कि इधर जो क्षेत्र उनका पड़ता है, जैसे आरा हो गया, काराकाट हो गया, तो काराकाट से अब वो जब तैयार हुए लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन सो गए थे। वो 10 दिन पूरी तरह से वो टेंशन में थे। अब पूरी तरह से टेंशन में क्या, वो सोच ही रहे थे कि कहाँ से क्या करना चाहिए। एक-एक शब्द को देख करके सबकी पूरा समीकरण निकाल करके वो काराकाट को चुने। तो जब निर्दलीय ही लड़ना है तो अपना मियाज से चुने कि कहाँ से हमको जीतना है, कहाँ से हमको खड़ा होना है। मतलब कि पवन सिंह विकास करेंगे और कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि एक मौका उनको मिलना मतलब कि चाहिए कि हाँ 5 साल के जहाँ तक सवाल है, तो पवन सिंह मतलब कि 21 कन्या को जो मतलब उन्होंने शादी करवाया, तो कहीं न कहीं बहुत नेक काम किए हैं, तो एक चांस कम से कम पवन सिंह को मिलना चाहिए। और हम खुद भी मान के चलिए कि हम भी ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पवन सिंह जीते। हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।